वहीं जोधपुर के भोपालगढ़ में बड़ी कार्रवाई की सूचना है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई की सूचना है, जहां करोड़ों की ठगी वाला चढ़ा एसओजी के हत्थे। कथित रूप से हार्वेस्ट कंपनी का सीईओ प्रिंस उर्फ बंशीलाल सैनी हिरासत में लिया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। क्रिप्टो करेंसी और ऐप आईडी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है। 15 अक्टूबर से फर्जीवाड़े का खेल चलाने की सूचना। आईडी लगाने पर रोज होता था ड्रॉ और स्कॉर्पियो देने का दे दिया करता था लालच। धार्मिक आयोजनों, गौशालाओं और भजन संध्या में लाखों का दान करता था। भोपालगढ़ के जुड़िया नाड़ा धोरू का रहने वाला है आरोपी। भोले भाले लोगों को बनाता था अपना शिकार, लेकिन अब एसओजी की हिरासत में है। तो जोधपुर के भोपालगढ़ से बड़ी कार्रवाई की सूचना है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई की सूचना और करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर आखिरकार एसओजी के हत्थे चढ़ गया। कथित रूप से हार्वेस्ट कंपनी का सीईओ अपने आप को कहता है, इसका नाम है प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल सैनी। एसओजी की हिरासत में अब है। लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का आरोप। क्रिप्टो करेंसी और ऐप आईडी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का दूसरा आरोप। और 15 अक्टूबर से फर्जीवाड़े के खेल के चलने की सूचना मिल रही थी और ऐसे में आईडी लगाने पर रोज लकी ड्रॉ निकाला जाता था, जिसमें स्कॉर्पियो दिलाने का लालच देता था ये व्यक्ति। धार्मिक आयोजनों में प्रतिष्ठा बनाने के लिए और अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए धार्मिक आयोजनों में, गौशालाओं में, भजन संध्याओं में लाखों का दान करता था, जिससे जो काला कारनामा है ठगी का, उस पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन एसओजी की टीम उस तक पहुंची और आखिरकार अब एसओजी की गिरफ्त में ये है। सहयोगी राजीव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रमों से जुड़ी हुई जानकारियां सामने आ रही थी, जिस तरह की ठगी की वारदातें थी, उनको ढकने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में बड़े जोरों शोरों से अपने नाम का प्रचार भी ये व्यक्ति करता था, ऐसी जानकारी। लेकिन कैसे एसओजी की टीम पहुंची इस तक, वो बताइए। और अभी क्या फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर दूसरा स्टेटस, वो भी समझाइएगा राजीव। देखिए, ठगी का बड़ा खेल है जिसको समझा जा सकता है कि कैसे कोई व्यक्ति 6 लाख में स्कॉर्पियो दे सकता है। और खुद ने जिस तरीके से बार बार को प्रचारित किया था, लंबे समय से एसओजी की नजर भी थी और भी एजेंसियां नजर रखी हुई थी। लेकिन ऐसे में समझा जा सकता है कि फिलहाल जिस तरीके से नजर रखने के बाद में कुछ न कुछ प्रामाणिक तथ्य एसओजी के हाथ लगे, तब भी जाकर के एसओजी की टीम ने एक योजनाबद्ध तरीके से हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। पूछताछ के माध्यम से कई तरह की बातें सामने आ गई। जो सोशल मीडिया पे इन्होंने अब तक जो कुछ किया, बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोला कि आप 6 लाख में स्कॉर्पियो ले जाइए, तो ये एक ठगी का कोई ना कोई जो खेल सामने आया है। बिना एसओजी प्रामाणिक आधार पर किसी पे हाथ नहीं डालती, तो समझा जा सकता है कि एसओजी ने जब ये किया तो कुछ न कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद से इंकार नहीं किया जा सकता। आप पूरे हिंदुस्तान भर से लोग यहाँ पर आना, उनका ठगी का शिकार होना, किसकी शिकायत आई है वो सब अंदर खाने की बात है। लेकिन पूरे पड़ताल के बाद में कहीं एसओजी ने जिस तरीके से हिरासत में लिया, उठाया है, पूछताछ के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में पैसा लगाना, सोशल मीडिया पर इस बात को प्रचारित करना, ये अपने आप में उनके साफ तौर पर दे रहा था कि कहीं ना कहीं पाप का घड़ा आज नहीं तो कल फूटेगा। लगता है कि आज और कल के अंदर कुछ बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।